वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और जब हम बात करते हैं कि चीज़ें संभल नहीं रही, चीज़ें स्टोर करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, और अक्सर हम कह रहे होते हैं कि जो स्टोर रूम भी बहुत कम लगना शुरू हो जाते हैं, और स्टोर रूम की जो हालत होती है उस पर तो चलें वो हम एक अलग कभी उस पर नशिस्त लगाएंगे और अब्दुल्ला को ज़रूर दावत देंगे कि हमें ये भी बताएं कि स्टोर रूम को कैसे चेकें। लेकिन उसके अलावा आप किस तरह से घर में स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर आ जाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो तमाम अम्मियाँ, अब्बू और तमाम लोग देखें जिनको अपने घर में स्टोरेज के बहुत मसाइल लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं आपसे कहती हूँ ना, एक से बढ़ के एक टॉपिक अब्दुल्ला लेकर आते हैं जो कि कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको जो कि हिट करता है। अच्छा बिल्कुल। हाँ। अब मैंने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स के मुझे कोई तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो चाहे इंटीरियर के कोई प्रोजेक्ट्स हों, रेनोवेशन के हों, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना हो, 5 मरले का घर हो, 10 मरले का हो, 2 कनाल का घर हो, सबकी जो एक दुखती हुई रग है ना वो ये है कि जी हमें स्टोरेज चाहिए। एग्जैक्टली। तो जो स्टोर है ना वो तो हर कोई अपने प्लॉट के मुताबिक जितनी भी जगह बचती है उसमें जो भी मैक्सिमम चीज़ वो कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो इतना सारा सामान होता है, कभी किसी ने लिहाफ रखने होते हैं, किसी ने सूटकेसेस, किसी ने कपड़े, किसी ने कोई और चीज़, देगचियाँ किचन में स्टोरेज की चाहिए। तो बड़ा ये होता है कि जी स्टोरेज जो है ना वो मैक्सिमम हो। तो मैंने कहा कि अगर हम कोई ऐसा सेगमेंट करें जिसमें इन सारी चीज़ों को कंपाइल करें और देखें कि जी स्टोर के अलावा और कहाँ कहाँ पे हम चीज़ों को जो है वो संभाल के रख सकते हैं, तो आज का टॉपिक उस बारे में। तो चले जी चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। हमें पिक्चर नंबर 1 दिखाई जाए। तो सबसे पहले जो है ना कि दीवारों को हमने लाइटली नहीं लेना, और पेंटिंग्स वगैरह जो है वो तो एक चीज़ है ही है, लेकिन दीवारों के ऊपर भी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम शेल्फ्स के थ्रू जो है वो अपनी स्टोरेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप देख रही होंगी कि जो दोनों टेबल्स इस्तेमाल हुई हुई हैं, एक कंसोल टेबल है जो दीवार के साथ लगी हुई है, और एक जो है ना वो सेंटर टेबल है। उसके अंदर भी जो है ना सेंटर टेबल है, उसके भी नीचे जो है वो दराजें हैं छोटी छोटी सी, तो उसके अंदर भी स्टोरेज है। और जो कंसोल टेबल है उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी 1-2 शेल्फ्स हैं जिसमें किताबें रखी हुई हैं, आपको कुछ बोल्स रखे हुए नज़र आ रहे हैं, शायद कोई ड्राई फ्रूट्स उसके अंदर रखे हुए हों, और फिर उसके भी नीचे जो है वो दराजें हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे भी आप कोई कंसोल टेबल भी यूज़ कर रहे हैं, आपकी सेंटर टेबल भी है, तो आप कॉन्शियस डिसीजन ले कि जी मुझे चूँकि स्टोरेज की ज़रूरत होती है तो मैं जो हूँ वो उस तरह की चीज़ लूँ, उस तरह की टेबल ख़रीदूँ, उस तरह का फर्नीचर खरीदूं जिसके अंदर स्टोरेज भी इनकॉर्पोरेट हुई भी हो। जबरदस्त। और मे बी आप क्रिएट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कंसोल टेबल आप कह रहे हैं तो उसको तो आप क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह अगर लकड़ी की मेज़ बनी हुई है तो और उसके ऊपर दराजें नहीं है मिसाल के तौर पे, तो आप उसमें बाद में भी दराजें उसके साथ ऐड करवा सकते हैं अगर वो नीचे से खाली है। ठीक है जी, जबरदस्त। आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। बिल्कुल बेसिक सा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अगली पिक्चर दिखाई जाए। दूसरा ये कि ये अगेन शेल्फ्स की बात हम जब करते हैं तो उसी की कंटिन्यूएशन में कि हम देख सकते हैं कि शेल्फ पे जो है काफ़ी सारी किताबें, अखबार, कुछ उन्होंने डेकोरेटिव, उनको वो ग्लोब्स का शौक है तो उन्होंने सारे के सारे ग्लोब्स जो हैं वो अरेंज किए हुए हैं। तो चाहे वो डेकोरेटिव आइटम्स हों, चाहे वो स्टोरेज के लिए हो, तो शेल्फ जो है ना वो बड़ा कारआमद होती हैं। इस तरीके से हम राइट साइड पर देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ फ्रेम्स भी रखे हुए हैं, कुछ प्लांट्स भी रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसके नीचे उन्होंने एक छोटी सी ना सिटिंग स्पेस क्रिएट की हुई है जिसमें कुशन्स आपको पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, और वो भी जो सारी बैठने की जगह है ना उसके अंदर भी दराजें आपको नज़र आ रही होंगी कि वो आप हैंडल पकड़ के जो है वो दराज खींच सकते हैं। और वो डेप्थ भी उनकी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो जो ना काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। तो एक आपका बैठने का छोटा सा कॉर्नर भी बन गया, और एट द सेम टाइम जो है वो आपने एक तीर से 2 शिकार कर लिए, बैठने की भी जगह बन गई और स्टोरेज स्पेस भी उसके अंदर। अब मेरे ख्याल में लोग अब्दुल्ला वाकई में स्टोरेज का इशू इतना ज़्यादा हो गया कि अब लोग अगर बेड्स लेने जा रहे होते हैं, मैं भी आगे शायद अब भी आगे दिखा रही हूं, मैंने ओहो आपने स्लाइड्स पहले देखी, मैंने स्लाइड नहीं देखी थी। वैसे भी बताना चाहती हूं कि अब आप जब भी जाते हैं तो आप ऐसी ही चीज़ें देख रहे होते हैं, चाहे वो कोई स्टूल हो, चाहे आप कंसोल टेबल की बात कर रहे थे, बेड्स हो, सोफे हो, इवन लोगों की कोशिश होती है कि वो स्टोरेज भले ही लें ताकि उनकी चीज़ें। मैं इससे ज़्यादा नहीं कर रही रिवील, अब स्लाइड देखते हैं, मैं चुप जिप आइए जी देखते हैं। अच्छा जी, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम देख सकते हैं कि सीढ़ियों के नीचे हमारी काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो बच जाती है। तो उसको भी हमने जो है वो खाली नहीं छोड़ना, उसके अंदर भी जो है ना वो हम स्टोरेज स्पेस जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
और उसमें देखें उन्होंने इतने अच्छे तरीके से किए कि वो आपको बुरा भी नहीं लग रहा, और जो उसका रेलिंग का डिज़ाइन है उसके साथ वो मर्ज हो गया है। ठीक है। तो रेलिंग का डिज़ाइन और जो वो स्टोरेज के लिए उन्होंने कबर्ड्स बनाई हुई हैं, अलमारियाँ बनाई हुई हैं, वो सारी की सारी एक इंटरेस्टिंग सा फीचर बन गया। जबरदस्त। और आप देखें कितनी सारी जो चीज़ें ना वो उसके नीचे जो है वो पूरी आ जाती होंगी। अच्छी खासी स्पेस है जी जी हाइट जी। के लिहाज तो से। चाहे वो बड़ी बड़ी देगचियाँ हों जिसमें आपने बिरयानी बनानी हो, जर्दे बनाने हो, चाहे कभी वो कभी कोई जो और आपने चीज़ बनानी हो, होती है। बिल्कुल कोई आपकी लॉन्ड्री यूजुअली किचन के से करीब होती है, तो आपने कोई लॉन्ड्री बास्केट रखनी हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आराम से इस जगह के अंदर पूरी आ जाएंगी। एग्जैक्टली। और सीढ़ियाँ जो है वो हर घर में ही मौजूद होती हैं, हर किसी ने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाना है, तो उसके नीचे वाली जो जगह है ना उसको हमने इस्तेमाल करना है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है हमारे पास? ये नहीं जी। अच्छा, ये उसी की कुछ और एग्जांपल्स हैं। तो स्टोरेज के जो है ना वो तो डिफरेंट तरीके हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि जी अलमारी के पीछे छुपी हुई हों और हमें नज़र ना आए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं कि हाँ हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, ये नज़र भी आ जाए तो कोई मसला नहीं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वही सीढ़ी के नीचे ये दोनों स्पेसेस क्रिएट हुई हुई हैं। एक जो साहब है उन्होंने उसको एक छोटा सा ऑफिस टाइप लाइक चीज़ बनाई हुई है कि जी एक कुर्सी भी रखी हुई है, तो एक छोटा सा रीडिंग कॉर्नर बन गया, या वो एक छोटा सा जो है ना वो आपका आपने लैपटॉप रख लिया, उस पर काम कर लिया, और साथ में जो है ना कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं। जबकि जो दूसरा वाला सिटिंग स्पेस है उसके साथ किताबें हैं, तो आप लेट के आराम से किताब पढ़ें, उसको एंजॉय करें, तो एक कंफर्टेबल कोजी सा स्पॉट बन गया। और अगेन उसके नीचे भी जो है वो ये जो लिफ्ट जो है ना जो बैठने की जगह है, ये लिफ्ट होकर ना ये खुल जाती है, और इसके नीचे भी जो है ना वो स्टोरेज की सारी स्पेस है। अरे वाह, ज़बरदस्त। और ये वो सारी आपके घर में ये स्पेस ऑलरेडी मौजूद होती है। हम स्टेयर्स के नीचे वाली जो स्पेस होती है उसको हम कभी यूटिलाइज नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। और डिपेंडिंग ऑन कि हमारी जो सीढ़ियाँ हैं वो किस तरह की हैं, तो ये भी कुछ उसके और क्रिएटिव सॉल्यूशंस हैं। ठीक है। तो अगर आप राइट साइड वाला इमेज देखें तो ये जो सीढ़ी का नीचे बैक साइड से आपको नजर आ रही होती है ना, जब नीचे से आप ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, तो उन्होंने उसको जो है ना वो छोटी छोटी सी शेल्व्स उसके अंदर क्रिएट करके उसके अंदर जो है ना वो स्टोरेज क्रिएट कर लिया अपने। अरे वाह, ये वैसे ये मैंने पहली बहुत ही क्रिएटिव है। जी जी। और जो लेफ्ट साइड पे है तो उन्होंने वही जो आपका टिपिकल होता है कि जी दराजें हों, कोई स्टोरेज के लिए स्पेस हो, क्योंकि दराजों के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं। ज़बरदस्त। लेकिन ये स्टेयर्स वाला आइडिया आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव है। अब मेरे ख्याल में लोग जब बनाना शुरू कर दें, अब जो मार्बल की जो स्टेयर्स हैं उनमें भी हो सकता है। उनमें भी हो सकता है, क्योंकि तो बैक साइड है ना, मार्बल हम ऊपर वाली साइड पर लगा लेते हैं, तो वो जब लगा के फिनिश करके जो बैक साइड बच जाती है ना, तो बजाय इसके कि उस पर हम मार्बल लगाएं, कोई एक्सपेंसिव चीज़ करें, तो हम उसको इस तरीके से जो है ना वो ट्रीट करें, तो स्टोरेज स्पेस भी निकल आई और वो देखने में भी अच्छा लगता है। अरे वाह, ज़बरदस्त। और जो इवन जिनकी अब सीढ़ियाँ बन भी चुकी हैं, वो भी अगर कोई चीज़ इसमें ऐड करना चाहें, क्योंकि हमने मल्टीपल चीज़ें देखी कि जी कम्प्लीटली अलमारी बंद हुई हुई है सीढ़ियों के नीचे, वो वाली ऑप्शन भी है। अगर किसी की सीढ़ियाँ ऐसी हैं जिसमें ये वाला आइडिया ज़्यादा बेहतर इनकॉर्पोरेट हो सकता है, तो हम इसकी तरफ भी जा सकते हैं। ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, आगे क्या है हमारे पास? अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हमारा जो कुछ ऐसा फर्नीचर होता है जिसको हम जो है वो खोल सकते हैं और उसके अंदर भी स्टोरेज स्पेस क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके से मैंने बात की सेंटर टेबल्स की, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये राइट साइड पे इमेज है, ये बेसिकली सेंटर टेबल है, लेकिन ये बीच में से खुल जाता है। तो एक आपको ट्रंक सा लग रहा है, जैसे कोई बड़ा सा लकड़ी का बक्सा सा है, जिसके नीचे वो शायद उन्हें पहिए लगाए हुए हैं, तो आप उसे मूव भी आराम से कर सकते हैं, और वो स्टोरेज स्पेस के तौर पे एक तीर से दो शिकार। तो हम जो बात कर रहे थे कि सेंटर टेबल सिर्फ आप उसको एज ए डेकोरेटिव आइटम ही आप यूज कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में एक्चुअली वो लग ये रहा होगा, लेकिन जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसके नीचे आप उसको यूटिलाइज कर सकते होंगे। और जो हमारे लेफ्ट साइड पे इमेज था वो भी एक बैठने का ऑटोमेन सा था, और उसके अंदर भी उन्होंने वो ऊपर से खोल लेते हैं, तो वो अंदर उसके जो है वो स्टोरेज स्पेस जो है वो हमें नजर आती है। एग्जैक्टली, लेफ्ट साइड पे जो है जिसमें जबरदस्त। ये तो अब्दुल्ला वैसे वो बात नहीं होगी, मेहमान आ रहे हैं जो जल्दी से कोई जल्दी छुपा लो। तो बिल्कुल, तो इस तरह की जो चीजें वो बड़े फायदेमंद होती हैं। छुपाने की जगह अब सिर्फ बदल गई है, अब मुझे होता है बेड के नीचे कर लें, सोफे के पीछे कर लें, सोफे के नीचे कर लें, चीज है ना। अरे वाह, अच्छा जी, ये क्या है? अच्छा, ये भी हमारी एक जो है सेंटर टेबल है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने दराजों का भी इस्तेमाल किया हुआ है, और जो है ना वो जो आपको बिल्कुल जो नीचे वाला उसका पार्ट नजर आ रहा है, उसके अंदर उन्होंने कुछ बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं। उसमें भी कोई बोर्ड गेम है जो उन्होंने, जब उनके पास फारिग वक्त हो तो वो इसी टेबल के ऊपर बैठ के वो चेस खेल लेते हैं, कोई और बोर्ड गेम खेल लेते हैं, खेलने के बाद उसको वहीं पे पैक करके नीटली जो है वो स्टोर कर लेते हैं। आई थिंक ये तो आपने, हम कहते हैं एक तीर से दो शिकार, एक तीर से तीन शिकार हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगेन ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए कि जो भी जिस तरीके से जो भी आपका लाइफस्टाइल है ना, जिस भी एक्टिविटी में आप इंडल्ज करते हैं, कोई बच्चों के साथ आपने इस तरह की कोई चीज़ करनी हो, वैसे आपको स्टोरेज चाहिए हो, और अगेन जगह के हिसाब से भी। अब सीढ़ियों के नीचे है, वहाँ पे आप डिफरेंट तरह की चीज़ें स्टोर करेंगे। ये सेंटर टेबल है, इसके साथ आप स्टोरेज करें, वहाँ पे आप डिफरेंट तरह की चीज़ें स्टोर करेंगे। ज़बरदस्त।
अच्छा जी, आगे क्या है हमारे पास? अच्छा, ये उसकी जो ना मैंने कहा कि ज़रा एक क्लोजअप भी आ जाए कि अगर वो जो क्लोजअप है वो किस तरीके का दिखेगा। और उसके अंदर भी जो ना वो लोगों ने मल्टीपल चीज़ें की हुई हैं कि किस तरीके से ये तो हम बेडरूम में रख सकते हैं कि जी एक छोटा सा सिटिंग स्पेस भी हो जाए, उसके अंदर कोई छोटी सी किताब भी आ जाए, तो आप उसको इस तरीके से डिफरेंट डिजाइन हैं, वो जिस तरह ऐसे ओपन होता था, इसके दो पार्टीशन से, दो पार्टीशन, बिल्कुल। तो वो डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। अच्छा जी। इस तरीके से जब हम ऑटोमन की बात करते हैं तो वो हमने जो इनिशियली देखी वो हम देख रहे थे कि जी कोई लाउंज में जो है ना वो चीज़ पड़ी हुई थी, लेकिन बेडरूम में भी जो है ना वो हम उस तरह की चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और ये दो डिफरेंट एग्जांपल्स को मैंने इसीलिए साइड बाय साइड रखा है कि हम उसकी जो वेरिएशन है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको देख सकें। तो वो जो राइट साइड पे है वो एक छोटा सा स्टूल टाइप का सा है, उसके ऊपर उन्होंने एक वो थ्रोअर सा डाला हुआ है कि जिस सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो तो आप कारपेट पे बैठे हुए और आपको कोई ब्लैंकेट चाहिए तो आपने उसमें से निकाल के फ़ौरन अपना ब्लैंकेट ले लिया। अच्छा, इस तरीके से जो दूसरा वाला है लेफ्ट साइड पर जो इमेजेस में हम देख सकते हैं किताबें जो है ना उनको स्टैक किया हुआ है उसके अंदर। तो जब चाहिए तो आपने वहीं से किताब निकाली, उसको बिस्तर पर पढ़ लिया, फिर उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद वापस जगह पे डाल दिया। ज़बरदस्त। अच्छा जी। फिर वुडन इफेक्ट के साथ फिर वो केन का फर्नीचर बड़ा पॉपुलर है हमारे उसमें, तो उसमें आप देख सकते हैं उसको भी छोटा सा उन्होंने प्लांट रख लिया उसके ऊपर, तो डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पे भी यूज़ हो गया और साथ साथ जो है वो स्टोरेज भी हमारी आ गई। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये भी कुछ और क्रिएटिव तरीके हैं कि किस तरीके से हम टेबल्स की बात कर रहे थे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर टेबल्स के अंदर ही हम स्टोरेज स्पेस क्रिएट करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी साइड टेबल्स होती हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसी जगह फिल करने के लिए किसी न कहीं कोई सी टेबल को इनकॉर्पोरेट करना पड़ जाता है, तो उसके अंदर भी जो है वो इस तरीके से हम इसको स्टोरेज स्पेस जो क्रिएट कर सकते हैं। लगता बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अंदर भी कोई स्टोरेज की जगह होगी। अच्छा, ये कुछ और है, ये भी बड़ा पॉपुलर आइडिया है और ये बहुत अच्छा लगता है। ट्रंक्स जो होते हैं, संदूक जिसे हम कहते हैं, ये जो पुराने ज़माने के सूटकेसेस आप कह लें, ये अभी मार्केट में बहुत महंगे मिल रहे हैं। बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो आप चाहे वो लोहे का हो, उसके ऊपर कोई डिफरेंट कलर हुआ हुआ हो, लकड़ी का बना हुआ हो, लेदर का हो, बिल्कुल, तो वो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग जो है ना वो एक आइटम भी ऐड हो रहा है। आपको टेबल के तौर पर जो है ना वो उसकी एक सरफेस भी मिल गई कोई कॉफ़ी का मग रखने के लिए, और साथ साथ स्टोरेज भी मिल गई। देखिए अब्दुल्ला, ये जो हम कहते हैं ना कि अच्छा पुराने ज़माने की चीज़ें, ओल्ड फैशन, अब इनको हम क्यों रखें, तो मेरे ख्याल में इस वक्त वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं जिनके घर में ये चीज़ें मौजूद हैं, स्पेशली ये संदूक की जो आप बात करें, ये आप लिटरली अगर मार्केट में जाएं तो इसकी वैल्यू आपको पता चलती है कि इसकी क्या वैल्यू है। सिर्फ ये कि आपने इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स कर दिए, कोई टेक्सचर कर दिया, वुडन इफेक्ट है तो वो उसको कर दिया, आपने कलर कर दिया, कोई पैटर्न बना दिया, तो डिफरेंट तरीकों से इसके साथ जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है, खेला जा सकता है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, आगे क्या है हमारे पास? अच्छा, फिर जो है ना वो साइड टेबल, इसमें भी हम देख सकते हैं कि बजाय से कि एक बिल्कुल सिंपल सी हो उसकी जो सरफेस है और चार टांगे, उन्होंने क्या किया कि उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो अब जो है ना वो हर पार्ट में उन्हें जो है कोई ना कोई चीज़ जो है वो रखने के लिए जगह मिल गई। इस तरीके से लेफ्ट साइड वाले इमेज में देखें तो उसमें भी उन्होंने यही किया कि जो सरफेस है ना, जो ज़मीन वाला हिस्सा है, उसको थोड़ा सा लिफ्ट कर लिया, तो उसके ऊपर उन्होंने किताबें रख ली, और जो लैंप है जो हमारा ऊपर वाली साइड पे आना है वो फिर वहीं पे जो है वो लैंप भी मौजूद है हमारा। तो अगेन एक छोटी सी टेबल है लेकिन वो डिफरेंट उसके लेवल्स क्रिएट करके तो स्टोरेज स्पेस जो आपकी थोड़ी सी बढ़ गई। बिल्कुल। अच्छा, फिर बेड्स की हमने बात की, तो अब ये इत्तेफाक की बात है कि आप भी इनिशियली बेड का आपने जिक्र किया था, तो उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने बात की कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा छुपा के रखे जाएं, किसी की नज़र ना पड़े। कुछ आइटम्स होते हैं वो आपका ख्याल होता है कि जी वो ऐसे हैं कि नज़र भी आ जाएं तो कोई मसला नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह की चीज़ें आप स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हम बेड भी अपना चूज़ कर सकते हैं। और अमूमन लोग इसमें बेडशीट्स रख रहे होते हैं कि कहीं से और आपको ढूंढनी ना पड़े, वहीं पे आपने वॉश की और वहीं पे आपने बिल्कुल ऐसा ही। और ये जो अभी हमने सारे पॉइंट्स देख रहे हैं, तो बजाय से कि जैसे हमने देखा कि उन्होंने एक ऑटोमन सा उसके अंदर कोई ब्लैंकेट डाला हुआ है, अब बजाय से कि हम ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो स्टोर में लेने के लिए जाएं और स्टोर में जो वो जगह हमारी भरती जाए, या किचन का कोई सामान है वो हमने स्टोर में रखा हुआ हो, या कोई किताबें हैं वो स्टोर में, तो वो सारी की सारी चीज़ें ना जिस जगह पे उनका इस्तेमाल होना है वो वहाँ पे ही रहती हैं। इनफैक्ट आपकी कबर्ड काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को वो कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी आपने बेडशीट्स की बात की, तो अगर बेडशीट्स हमारी यहाँ पे स्टोर हुई हुई होंगी, तो बजाय से कि हम जो हमारा डेडिकेटेड स्टोर है वहाँ पे हम बेडशीट्स को रखें, वो बिस्तर के पास ही मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा जी। इस तरीके से कुछ और एग्जांपल्स है कि कपड़े भी उसके अंदर आ सकते हैं, लोग अपने जूते उसके साथ वो कर लेते हैं। तो किस तरीके से ये कि वो बिस्तर जो है वो सारा का सारा खुल जाता है, लिफ्ट हो जाता है ऊपर से, और अंदर जो है वो सारी की सारी जो है ना वो आपको स्टोरेज की बेतहाशा स्पेस मिल जाती है। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो जिस तरह अभी हम पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, तो यहाँ पे सर्दियों का मौसम होता है, तो उसमें जो है वो कोट्स होते हैं, जैकेट्स होती हैं, और फिर गर्मियों के अलग से कपड़े होते हैं। तो सर्दियों के कपड़े अब सारे रख के सील करके रख दें,
जब सर्दियाँ दोबारा आएंगी तो फिर आराम से इसमें से निकाल लें। बिल्कुल ऐसा ही है अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़े का सेगमेंट था और डेफिनेटली तमाम लोगों के मसलों का हल निकलता है। मैं इस वजह से ये कहती हूँ क्योंकि अमूमन आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप किस तरह से चीज़ को यूटिलाइज करें। सो ऑब्वियसली ये उस लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ थी, थैंक यू सो मच। अब हम चलेंगे, अब आपको लेकर चलते हैं जी, एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। जिस तरह से हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है कि नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल नस्ब की अगर हम बात करें तो उसकी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो हम आपको दिखाते हैं साथ साथ, जो कि यंग फिल्म मेकर्स ने बनाई हैं। ISPR मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ये इनिशिएटिव है जिसमें जो यंगस्टर्स है हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उनको 1 साल के लिए भेजा जाता है न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर जाकर वो फिल्म मेकिंग कोर्स करते हैं। लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब वो फिल्म्स बनाएं, शॉर्ट फिल्म्स बनाएं, तो वो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करें। अच्छा जी अब्दुल्ला, आपको जाने नहीं देंगे हम, बिल्कुल जाने नहीं देंगे आपको क्योंकि मैंने सोशल मीडिया सेगमेंट करके ही जाना देखा, ऐसा ही है बिल्कुल। तो हम बढ़ते हैं अपने सोशल मीडिया सेगमेंट की जाने। सबसे पहले जी प्रोग्राम में पिक्चर शामिल करेंगे। तनवीर अहमद ने हमें साहिवाल से पिक्चर भेजी, आइए देखते हैं जी तनवीर ने हमें क्या भेजा है। अरे वाह, जबरदस्त, क्या बात है, सुबह का मंजर लग रहा है मुझे। बिल्कुल सुबह सुबह का मंजर है। एग्जैक्टली, वाह जी वाह। ये हल्का सा फिल्टर है इसके अंदर, थोड़ा सा ग्रीन सा, लेकिन पिक्चर बहुत सूदिंग सी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग एंगल से लिए। एग्जैक्टली, जबरदस्त, क्या बात है जी। अरे वाह तनवीर, थैंक यू सो मच। मोहम्मद नदीम ने नौशहरा से हमें पिक्चर्स भेजे, आइए देखते हैं जी नदीम ने हमें क्या भेजा है। वाह भाई वाह। अच्छा मैं देखती हूँ अभी अब्दुल्ला, आपने भी नोट किया हमें ग्रीनरी कितनी ज़्यादा रिसीव होती है, प्लांट्स की पिक्चर्स, और मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग जो कैप्चर करके हमें भेजते हैं वो उनकी पर्सनालिटी को भी बता रहे होते हैं कि उनकी पर्सनालिटी दरख्त नजर आ रहे होते हैं, ये देखिए फ्रूट ट्रीज हमें अरे वाह, माल्टे, माल्टे है ना माल्टे अब्दुल्ला आपको इसलिए मैंने बिठाया, आप मुझे करेक्ट करते जाए साथ साथ, ये माल्टे ही हैं। ठीक है जी नदीम, थैंक यू सो मच। सैयद मोहम्मद अली शाह ने हमें पिक्चर भेजी, आइए देखते जी। शहर हमें नहीं बताया इन्होंने, लेकिन देखते जी क्या रिसीव हुआ। अरे वाह भाई वाह, बचपन की यादें और राइजिंग पाकिस्तान। और इसके अंदर भी देखिए वो जो अभी नेचर की हम बात कर रहे थे, इसके अंदर भी उन्होंने नेचर को इनकॉर्पोरेट एग्जैक्टली। अच्छा, एक राइजिंग पाकिस्तान को जो भी कोई पोस्टर या कोई ड्राइंग स्केच बना के भेजता है उसके ऊपर ना वो सूरज लाजमी होता है, वो जो हमारे भी हम देख रहे होते हैं कि वो सूरज है राइजिंग ना, तो वो सूरज बिल्कुल, ये हमारे अभी कार्ड पे भी जिस तरह से ना ये सूरज, इसी तरह से ये सूरज जो है वो सब हमें बना बना के भेज रहे होते हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। नाम हमें नहीं पता, लेकिन कानपुर से पिक्चर्स आई हैं, आइए देखते हैं जी। वाह भाई वाह, खानपुर से हमें पिक्चर्स आई हैं जी। बटरफ्लाई, मजे मजे की ड्राइंग्स, बड़ी कलरफुल और जबरदस्त किस्म की बटरफ्लाई। इतनी बटरफ्लाई का अपना कलर भी ये नहीं होगा भी, लेकिन क्या बात है, वाह भाई वाह। ये है जी आर्ट, इसी को कहते हैं कि आप क्रिएटिव होते हैं और अपनी मर्जी से कुछ भी आप ड्रॉ कर देते हैं और हमें भेजते हैं, और हम इसी तरह से अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो आपकी अपनी थॉट्स होती हैं जो आप हमसे शेयर कर रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच। फहद जावेद ने रावलपिंडी से पिक्चर भेजी, आइए देखते हैं जी। वाह भाई वाह, इनके तो पेंटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली, कितना एकदम मुझे लगा कि शायद कोई रियल सीन है जो इन्होंने कैप्चर, फोटोग्राफ लग रही थी। बिल्कुल, एग्जैक्टली, वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, मैसेजेस शामिल करेंगे प्रोग्राम में। नजमा ने पेशावर से मैसेज भेजा है। नजमा कहती हैं कि सबीन आप ही मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी फरमाइश को पूरा करती हैं, $1 मिलियन एडवाइस को जिस तरह से हमारे नाम लेकर शामिल करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप शाहरुख नदीम के सेगमेंट में पूरी किताब को पढ़कर सुनाने वाला सिलसिला शुरू करवाएं, चाहे वो एक ही किताब हमें रिकमेंड करें। उनका जो अंदाज़े बयां है वो बहुत उम्दा है। नजमा, वक्त की कमी के बायस हम पूरी किताब तो नहीं बता पा रहे होते, लेकिन कोशिश यही होती है कि उसका खुलासा आपको बता सकें ताकि आप एटलीस्ट आइडिया आपको मिल सके कि उस किताब में क्या है और आप जो है अपने इंटरेस्ट के लिहाज से डिसीजन ले सकें कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए या आपको नहीं पढ़नी चाहिए। वैसे तो आपने जिस तरह से बताया कि शाहरुख इस तरह से उसको बयान कर रहे होते हैं कि दिल करता है सारी किताबें आप पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन कम वक्त में हम इतना ही बता सकते हैं। लेकिन आपने शाहरुख के सेगमेंट से जो भी सीख रहे हैं, आपने ऐसी कौन सी किताबें पढ़ना शुरू की हैं, वो फीडबैक हमें ज़रूर दें आप साथ साथ। नफीस अहमद ने कराची से याद किया है। नफीस कहते हैं मैं राइजिंग पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करती हूँ और रोज़ाना की बुनियाद पर इतने टैलेंटेड लोगों से मिलवाते हैं, हम घर बैठे हुए इनसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं खुद भी और उनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। ख़ास तौर पर नौजवान लोग अपने मुस्तकबिल में क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम से उनका ये मसला भी हल हो जाता है। बिल्कुल जी, हम करियर काउंसलिंग पे बात करते हैं, नई नई फील्ड्स कौन सी आ रही है उन पे भी साथ साथ बात कर रहे होते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो सके, आपको पता चल सके कि क्या आपने इस फील्ड में जाना है या आपने नहीं जाना।
फ़हद ने गुजरांवाला से याद किया। फ़हद कहते हैं कि सुबह खैर, मुझे ये प्रोग्राम शुरू से ही बहुत पसंद है और मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ और राइजिंग पाकिस्तान में रोज़ाना सुबह लाइव आपका प्रोग्राम मैं ज़रूर देखता हूँ क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत, चाहे वो छुट्टी का दिन क्यों ना हो। और इस प्रोग्राम के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि मुझे पेशावर वाले सभी सेगमेंट बहुत पसंद आ रहे हैं। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होती है। सयार खान वाला सेगमेंट हमने इन्जॉय किया, बिल्कुल जी, वो सेगमेंट हमने खुद बहुत इन्जॉय किया था और क्या क्या अच्छा फीडबैक आया था। खुस्सों पे बहुत अच्छा फीडबैक आया था जी, और टी सेट पे भी हमें बहुत अच्छा फीडबैक आया था। इनफैक्ट जो उनके ट्रक्स थे, जो उनका जिन्होंने आर्ट क्रिएट किया हुआ था, वो बहुत ही उम्दा था। जीशान ने फैसलाबाद से याद किया है, कहते हैं कि आप भी बहुत दिन हो गए हैं, अब्दुल समद साहब नहीं आए, दोबारा उनका सेगमेंट करवाएं। हम क्या अब आपने बहुत सी चीज़ें अब्दुल समद के सेगमेंट से सीख ली होंगी और आपको ही अब ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जीशान, अब आपने पता चला अब्दुल समद को हम क्यों नहीं बुला रहे, हम क्यों चाहते हैं हम अब्दुल समद को बुलाएं? ज़रूर बुलाएंगे। अब्दुल समद अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से डेफिनेटली हमें रेगुलरली तो नहीं ज्वाइन कर पा रहे होते, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जब भी वो इस्लामाबाद में मौजूद हों हम उनको ज़रूर बुलाएँ। हम मजाक ज़रूर कर रहे होते हैं, छेड़छाड़ साथ साथ चल रही होती है ताकि आप लोग भी इंगेज रहें, ख़ुद भी हम इंजॉय कर सकें। लेकिन जो चीज़ें हमें नहीं भी आ रही होती हैं उस टाइम पे, तो हम जिस तरह से वो हमें सिखा जाते हैं ज़िंदगी के बारे में, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो डेफिनेटली समद को भी हम ज़रूर बुलाएंगे। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आपने इतनी देर आप और बैठे रहे और आपने हमारा साथ दिया। नहीं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब आपको लेकर जाएंगे हम पेशावर और आपकी मुलाकात। पेशावर के लोग तो बहुत ज़्यादा उनसे वाकिफ़ हैं। इनफैक्ट पीटीवी हमेशा से देखने वाले लोग, जो कि आप सब भी देखते आ रहे हैं, तो आप सब उनसे बहुत वाकिफ़ हैं। इजाज़ मीर साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बेहतरीन एक्टर हैं, मुझे इंट्रोडक्शन करवाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आपको ऑलरेडी पता है उनके बारे में। और इजाज़ मीर साहब की बात करें तो बेहतरीन ड्रामाज़ में बेहतरीन कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है। उनसे हमने उनके करियर के बारे में बात की। पीटीवी की बहुत सारी यादें थी जो कि उनसे डिस्कशन हमारी चलती रही कि कैसे कैसे वक्त बदला, किस तरह से उन्होंने काम शुरू किया और अब वो क्या कर रहे हैं। तो ये सब जानेंगे आप इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।